स्टार्ट। महोदय, महिला श्रमिकों में मुख्य कामगार 15% है। स्टॉप। जबकि सीमांत कामगार 6% है। स्टॉप। महिला कामगारों में सर्वाधिक प्रतिशत महिला कृषि श्रमिकों का है। स्टॉप। जबकि सीमांत के बाद दूसरा स्थान महिला काश्तकारों का एवं महिला श्रमिकों का 15% भाग अन्य विविध कार्यों में लगा हुआ है। स्टॉप। गृह निर्माण कार्य में कुल महिला कामगारों की 5% महिलाएं कार्यरत हैं। स्टॉप। इससे स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। खास तौर से कृषि कार्यों में संलग्न श्रमिकों में तो महिलाएं ही आधार हैं। स्टॉप। फिर भी इनका शोषण जारी है। स्टॉप। यदि रोजगारवार देश में कार्यशील जनसंख्या एवं महिला कामगार जनसंख्या का अवलोकन करें तो यह पता चलता है स्वरोजगार में सबसे अधिक महिलाएं लगी हुई हैं, जबकि नियमित वेतन पर रोजगार पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 8% है एवं आकस्मिक मजदूरी पर रोजगार करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 38 है। स्टॉप। यदि ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर देखें तो यह प्रतिशत क्रमशः 51% प्राप्त होता है। स्टॉप। इससे देश में रोजगारवार कार्यशील जनसंख्या एवं कार्यरत महिला जनसंख्या का विवरण स्पष्ट है। स्टॉप। इससे यह भी स्पष्ट है कि स्वरोजगार के अंतर्गत ग्रामीण महिला कामगारों की संख्या में कुछ कमी आई है, जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोजगार में वृद्धि हुई है। स्टॉप। आकस्मिक वेतन पर आधारित रोजगार की स्थिति उसी तरह बनी हुई है जैसे कि पहले थी। स्टॉप। इसी तरह शहरी महिला कामगारों की संख्या स्वरोजगार के अंतर्गत पहले से कम होकर पुनः कुछ बढ़ी है, जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोजगार में महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। स्टॉप। आकस्मिक मजदूरी पर आधारित महिला श्रमिकों की संख्या पहले से कम हुई है। स्टॉप। ठीक यही स्थिति कार्य के अन्य क्षेत्रों में व्याप्त है। स्टॉप। पैरा। अगर देश में बेरोजगारी की स्थिति को देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक बेरोजगार हैं। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जो भी रोजगार मिला हुआ है उनमें उनका शोषण किया जाता है। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बेरोजगारी की दर अधिक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर जुटाने की आवश्यकता है। स्टॉप। अपने देश में शिक्षित वर्ग में पुरुष एवं महिला रोजगार में अंतर देखने को मिलता है। स्टॉप। रोजगार वृद्धि की दर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक रही है। स्टॉप। शिक्षित वर्ग में स्त्रियों की रोजगार वृद्धि की दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक रही है। स्टॉप। तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षित पुरुष वर्ग में लगातार वृद्धि बेकारी का एक महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का अधिक मात्रा में रोजगार ढूंढना एवं रोजगार प्राप्त करना है। स्टॉप। शिक्षित वर्ग में महिलाओं में रोजगार वृद्धि की दर राष्ट्रीय स्तर से सदैव अधिक रही है। स्टॉप। इसका मुख्य कारण पुरुषों में शिक्षित व्यक्तियों की रोजगार वृद्धि की दर में कमी रहना है। स्टॉप। जहाँ तक स्त्री पुरुषों की कार्य सहभागिता का प्रश्न है तो 1991 में यह क्रमशः 22 एवं 51 रही है। स्टॉप। पैरा। महोदय, मैं अपने लिए इसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ
कि मैं आज के इस समारोह में सम्मिलित हो सका। स्टॉप। कुछ दिन पहले जब लोकनायक बापूजी अणे ने मेरे पास लिखा कि मैं यवतमाल आकर लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करूं, तो मैंने अपने लिए इसे बड़ा सम्मान माना। स्टॉप। उसके साथ साथ बापूजी ने यह सूचना भी दी कि यदि मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे यह भी सौभाग्य मिलेगा कि एक बार फिर उनके दर्शन कर सकूँगा। स्टॉप। इन सब कारणों से मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने अथवा न करने के विषय में सोचूं। स्टॉप। मैंने उसे एक आदेश मानकर शिरोधार्य कर लिया। स्टॉप। थोड़े समय की अनिश्चितता अवश्य रही, क्योंकि मैंने लिखा था कि इधर जब आ सकूँगा तो यहाँ आऊँगा। स्टॉप। मुझे प्रसन्नता है कि वह दिन आ गया और मैं यहाँ आकर इस शुभ कार्य में भाग ले सका। स्टॉप। लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। स्टॉप। लोकमान्य ने केवल इस देश को जगाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस रूपी जिस भवन की नींव डाली वह आज स्वतंत्रता के रूप में हम सबको मिला है। स्टॉप। अपनी बुद्धि, अपना शरीर और धन जो कुछ मनुष्य के पास हो सकता है, सब कुछ देकर उन्होंने देश को जागृत किया और हमें स्वराज्य के लिए तैयार किया। स्टॉप। जिस समय हम यह नहीं समझ पाए थे कि उस स्वराज्य के लिए और भी कितने त्याग की आवश्यकता होगी, उस समय उन्होंने हमें केवल यही मंत्र नहीं दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है ब्रिटिश राज्य के जेल खानों में रहकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे। स्टॉप। यही कहकर उन्होंने बड़े कारावास का दंड हंसते हंसते हर्ष के साथ झेला और सारे देश के सामने एक उदाहरण रखा, जिसका इस देश के लोगों ने हजारों और लाखों की संख्या में अनुकरण किया और अनुकरण करते करते अंत में हमने स्वराज्य पा लिया। स्टॉपेरा। आप लोग लोकमान्य के काम के ढंग से और बहुत निकट के दर्शन से मेरी अपेक्षा कहीं अधिक परिचित हैं। स्टॉप। मुझे तो उनके संपर्क में आने का थोड़ा सा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्टॉप। आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको उनके पीछे पीछे चलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। स्टॉप। मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता है और ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसे लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति लोकनायक बापूजी अणे आज भी ईश्वर की कृपा से एक भयंकर रोग से मुक्त होकर इस सभा में उपस्थित हो सके हैं। स्टॉप। मुझे आशा है कि हमें उनका उपदेश बहुत दिनों तक मिलता रहेगा और यह हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। स्टॉप। इसलिए अब जबकि हमें स्वराज्य भोगने का अवसर मिला है, जिसके लिए हम संग्राम
कर रहे थे, हमें उसे सार्थक बनाना है। स्टॉप।